ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है, और दूसरी तरफ देश के सबसे होशियार और काबिल लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं। कई लोगों के लिए तो बचपन से ही असली कामयाबी का मतलब विदेश में सेटल होना बन गया है। तो सवाल यह है कि एक उभरता हुआ भारत आखिर अपने ही टैलेंट को रोक क्यों नहीं पा रहा। जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हर साल 35 से 50 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा टैलेंट देश से बाहर जा रहा है। ये वो पैसा और इनोवेशन है जो अब भारत की नहीं बल्कि दूसरे देशों की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। सोचिए, ये वो स्टार्टअप्स, पेटेंट्स और टैक्स हो सकते थे जो हमारे होते। तो सवाल यही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। जब कोई भारतीय गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है तो हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़े नुकसान का संकेत भी है, क्योंकि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल भारत के विकास के लिए नहीं हो पा रहा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं। हमने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है: हमारी शिक्षा, हमारा सिस्टम और हाँ, परिवार और समाज का दबाव। एक एक करके इन सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आइए जरा इन नंबर्स को देखते हैं कि ये पलायन आखिर कितना बड़ा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, और जो आंकड़े सामने आते हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं। 13 लाख से ज्यादा, जी हाँ, इतने भारतीय स्टूडेंट्स आज की तारीख में विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। ये नंबर अपने आप में हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और बात सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं रुकती, इनमें से ज्यादातर छात्र वापस नहीं आना चाहते, वो वही बसना चाहते हैं। और इसी चीज को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओज के बारे में सुनते हैं तो गर्व तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिर इन लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का सही मौका भारत में क्यों नहीं मिल पाया। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? आपको शायद हैरानी होगी कि इसकी जड़ें ज्यादातर मामलों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है। चलिए देखते हैं कैसे। हाल ही में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की टॉप 2000 लिस्ट को देखिए। अमेरिका की 329 और चीन की 324 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, जबकि भारत की सिर्फ 65। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। और बात सिर्फ क्वालिटी की नहीं है, पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब यही उदाहरण देखिए मेडिकल की पढ़ाई का। यूक्रेन जैसे देश में रहना खाना मिलाकर एमबीबीएस की डिग्री 30 से 40 लाख में पूरी हो सकती है, जबकि भारत के कई प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ ट्यूशन फीस ही 70 लाख तक चली जाती है। हमारे सोर्स को मिले एक दर्शक का ये कमेंट ना इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से बताता है। जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के पीछे की ये एक अंधी दौड़ है जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं और इस प्रोसेस में भारी मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर झेलते हैं, जिसका नतीजा अक्सर सिर्फ निराशा होता है। जरा सोचिए, छठी क्लास, एक बच्चे पर छठी क्लास से ही ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर, एक ऐसी उम्र में जब उन्हें ठीक से ये भी नहीं पता होता कि उनकी दिलचस्पी किस चीज में है। उन पर एक करियर तय करने और उसकी रेस में दौड़ने का बोझ डाल दिया जाता है। ये कितना गलत है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो एक बात हो गई, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो देश के सोशल और सिस्टमिक मुद्दों से तंग आकर चले जाते हैं। ये वो रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशंस हैं, ट्रैफिक, पोल्यूशन, करप्शन, जो धीरे धीरे लोगों के सब्र का बांध तोड़ देती हैं। ये एक बहुत गहरी और मार्मिक टिप्पणी है। चाहे बात रिजर्वेशन की हो या जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की, कई लोगों को ये महसूस होता है कि यहाँ आगे बढ़ने के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफ़ी नहीं है। उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ काम करता है और उन्हें बराबरी के मौके नहीं देता। ये एक असली कहानी है जो भारत के टॉक्सिक वर्क कल्चर को दिखाती है। यहाँ मेहनत का मतलब ज्यादा घंटे काम करना माना जाता है, भले ही आपका काम टाइम पर खत्म हो गया हो। प्रोडक्टिविटी से ज्यादा ऑफिस में अपनी सीट पर बैठे रहने को महत्व दिया जाता है, और ये एक बहुत ही खराब वर्क लाइफ बैलेंस बनाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, आसान भाषा में बेहतर जिंदगी की तलाश। जैसे कोई अच्छी नौकरी के लिए गांव से शहर आता है, ठीक वैसे ही शहर में रहने वाले एक प्रोफेशनल के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश उसे विदेश ले जाती है। और कई लोगों के लिए ये तलाश भारत के बाहर ही पूरी होती है।
और फिर आती हैं वो रोज की छोटी छोटी परेशानियां जो मिलकर बहुत बड़ी बन जाती हैं। मतलब सोचिए, रोज घंटों ट्रैफिक में फंसना, खराब हवा में सांस लेना और ये महसूस करना कि आपकी शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है। ये सब मिलकर लोगों के सब्र की परीक्षा लेते हैं और उन्हें एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए देश छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे पर्सनल कारण की। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी के फैसले कोई और ले रहा है? कई लोगों के लिए ये परिवार और समाज का दबाव भी देश छोड़ने की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल पाने के लिए भी देश छोड़ते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में रहकर वो अपनी जिंदगी के बड़े फैसले, जैसे कि शादी या करियर, खुद नहीं ले पाएंगे। सोर्स में एक महिला दर्शक ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये महिलाओं के लिए पर्सनल फ्रीडम की कमी को दिखाता है। पुरुषों की लगातार घूरती निगाहें, क्या पहनना है और क्या नहीं, इस पर समाज की राय, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां एक महिला सुरक्षित या आज़ाद महसूस नहीं करती। और ये तो शायद हम सबने कभी ना कभी देखा होगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देते हैं। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता कि उनके चाचा, ताऊ या कोई और दूर का रिश्तेदार उनके निजी फैसलों में अपनी राय दें। वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं और इसके लिए परिवार से थोड़ी दूरी बनाना उन्हें जरूरी लगता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या इस ब्रेन ड्रेन को रोका या पलटा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि सोर्स कुछ ठोस समाधानों की तरफ इशारा करता है। देखिए, इसका कोई एक आसान सॉल्यूशन नहीं है। हमें हर लेवल पर काम करना होगा। टैलेंट को देश में रोकना एक नेशनल प्रायोरिटी बनानी होगी। एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, एक साफ और सुरक्षित माहौल बनाना होगा, अपनी सामाजिक कमियों को मानना होगा, सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना होगा और सबसे जरूरी, माता-पिता को अपने बच्चों को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देनी होगी। और हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जब लाखों लोग एक जैसा फैसला ले रहे हों, तो सवाल किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और समाज पर उठता है। ये विश्लेषण किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बातचीत शुरू करने के लिए है, ताकि हम इन समस्याओं का हल खोज सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी देश को अपने ही टैलेंट के लिए वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमें वर्ल्ड क्लास टैलेंट को भारत में रखना है, तो भारत को वर्ल्ड क्लास बनना होगा। ये एक चुनौती है जिस पर हम सभी को न सिर्फ सोचने की, बल्कि मिलकर काम करने की भी ज़रूरत है।